जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से आपका मैथ में नया चैप्टर लाभ एवं हानि, प्रॉफिट और लॉस की शुरुआत कर रहे हैं और आपको बिल्कुल जो है बेसिक से पढ़ाया जाएगा और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे। किसी भी परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको हमारे इस चैप्टर में मिलेगा, यदि वो प्रश्न लाभ और हानि के अध्याय से संबंधित है तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? क्या है आपका? लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि क्या कह सकते हैं इसको? प्रॉफिट लॉस। क्या होता है ये हमें क्रय मूल्य पर निकालना होता है। क्या? लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि क्रय मूल्य, या जिसको हम लागत मूल्य भी बोलते हैं, या जिसको हम सीपी भी बोलते हैं, पर निकाला जाता है। आई बात समझ में? अर्थात ग्राहक द्वारा जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्रेडिट मूल्य या क्रेडिट प्राइस कहते हैं। लेकिन इसको बनाने में लगने वाला मूल्य कितना होता है, इसके अलग अलग आपके डेफिनेशन है। या वस्तु को बनाने या तैयार करने में लगा मूल्य या लगने वाला मूल्य, या ग्राहक द्वारा जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य या एसपी अर्थात सोल्ड प्राइस। इसका क्या है? इसका पहला है दुकानदार या विक्रेता। यह आवश्यक नहीं है कि दुकानदारी सामानों को बेचे, कोई भी बेच सकता है। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है, वस्तु को बेचता है। आई बात आपकी समझ में? अब इसकी कंडीशंस क्या है? कंडीशंस नंबर 1, लाभ होगा। लाभ होगा जब एसपी अर्थात सोल्ड प्राइस बड़ा होगा सीपी से अर्थात क्रेडिट प्राइस से। दूसरी कंडीशन क्या है? हानि होगी। हानि कब होगी? जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। और लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ या हानि प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 पर क्या है। भले ही हमने कोई वस्तु 1000 में खरीदी, 2000 में खरीदी, 50,000 में खरीदी, वो बेची कितने पर, तो उसमें परसेंटेज कैसे निकालेंगे? उसमें हम केवल लाभ हानि निकाल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए हमें, उसका प्रतिशत निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 100 पर कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। तो ये हमेशा लागत मूल्य पर निकलता है, अर्थात प्रॉफिट या लॉस बटे सीपी अर्थात क्रेडिट प्राइस मल्टीपल 100। ये आपका क्या है? आपका सूत्र है। किसका? लाभ या हानि का। अब इसमें क्या है, कुछ आपको आगे के प्रश्नों में जब हम शॉर्ट्स लिखेंगे, एमआरपी। एमआरपी से मतलब होता है मार्केट रिटेल प्राइस या एमपी। इसको हम सीधा सीधा एमपी भी बोल सकते हैं। एमपी को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। क्या होता है ये? अंकित मूल्य अर्थात एक ऐसा मूल्य जिस पर क्या है? जिस पर कोई वस्तु पर प्रिंटेड अर्थात अंकित
होता है, जिस पर कोई वस्तु पर अंकित होता है या जो किसी वस्तु पर अंकित होता है। एक होता है आपका छूट या बट्टा, इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट। ये क्या होता है, ये MRP माइनस SP, अर्थात जो हमारा मार्केट प्राइस है वो SP से ज्यादा होता है। मान लिया किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपये है लेकिन हमने वो 90 रुपये में बेच दिया, तो कितनी छूट हमने प्राप्त करी, उसका ये सूत्र आप यहां प्राप्त करोगे। अब छूट प्रतिशत बराबर छूट बटे MRP। छूट से मतलब यहां डिस्काउंट का है, मल्टीपल 100। ये आपका छूट का फॉर्मूला होगा। आई बात आपकी समझ में? ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको बता दिए गए हैं। अब जैसे ही प्रश्नों पे चलेंगे तो हम आज बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आपको अपर लेवल तक लेकर जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। इस व्यवसाय में हुई हानि का प्रतिशत कितना था? चीज क्या है? चीज उसने आपकी बेच दी है। वस्तु का बेची है तो वस्तु का SP सोल्ड प्राइस 222 रुपये। लॉस अर्थात हानि कितनी है? 48 रुपये की। तो CP कितना होगा? चूंकि हानि हो रही है, जब हानि होती है तो SP प्लस L होता है, अर्थात 222 प्लस 48 बराबर 270। ये उसका CP हो गया, अर्थात हानि प्रतिशत या लॉस प्रतिशत क्या होगा? लॉस कितना है? 48 का कितने पे है? 270 पर है, तो 100 पर कितना होगा? 0 से 0, और ये कितना हो गया? 16 × 48 और 9 × 27। ये आ गया आपका 160/9, अर्थात 9 × 9 9 × 63, 17 सही 7/9%। ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। सिंपल साधारण क्वेश्चन से हम आपकी शुरुआत करेंगे और आपको अपर लेवल तक लेकर जाएंगे, इसलिए क्लास को रेगुलर देखिए, स्किप मत कीजिए। अमन एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है तो इस व्यवसाय में उसका लाभ का प्रतिशत कितना था? तो CP कितना हो गया? 4000। मरम्मत कितने की? मरम्मत की 400 रुपये की। तो और SP कितना किया? 5000। लाभ कैसे प्राप्त करेंगे भाई? जब उसने 4000 की साइकिल खरीदी और 400 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाए, तो टोटल CP कितना हो गया? टोटल CP हो गया 4400 रुपये, क्योंकि ये 400 भी तो जुड़ेंगे, ये उसने मरम्मत पे लगाए हैं। तो लाभ कितना हो गया? 5000, अर्थात SP माइनस CP अर्थात 4400 बराबर 600। अब हमें लाभ प्रतिशत लेना है, बराबर 600/4400 गुना 100। इसको सोल्व करिए, 2 0 से 2 0, 600/44, 4 से काटेंगे 150/11, और 150/11 को 13 सही 7/11% हम लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अर्थात ऑप्शन नंबर D इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अमन एक पुरानी बाइक 30,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह इस बाइक को 42,000 रुपये में बेचता है तो इस व्यवसाय में उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा? CP
30,000 रुपये। मरम्मत 5,000 रुपये। टोटल सीपी 35,000। एसपी 42,000। तो लाभ 42,000 माइनस 35,000 बराबर 7,000। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 7,000 बटे 42,000। क्या यहाँ 42,000 आएगा? नहीं आएगा। ये गलती मत कर देना। यहां पर आपका आएगा टोटल सीपी, क्योंकि लाभ व हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर निकलता है गुना 100। 3 जीरो से 3 जीरो, 7 पंजे 35 और 5 से 20 बार, अर्थात 20% का उसका लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। तो इस व्यवसाय में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या थी? कार। कार का सीपी बराबर 3 लाख रुपए। लाभ कितना? 10%। तो कितना हो जाएगा? लाभ बराबर 3 लाख का 10% गुना 10/100 बराबर 30,000 रुपये। बाइक का सीपी कितना? बाइक का सीपी कितना? 1 लाख रुपए। हानि कितनी? 20%। तो कुल हानि कितनी हो गई? 1 लाख गुना 20/100। 1010, इससे 10 दूनी 20। 20,000 रुपए की हानि हो गई। कुल सौदे में या पूरे सौदे में, कुल सौदे में लाभ या हानि। भाई कार पर उसको लाभ कितना हुआ? 30,000 का। और बाइक पर हानि कितनी हुई? 20,000 की। तो कुल लाभ कितना हो गया? 10,000 रुपए का लाभ उसको हो गया। लेकिन उसने पैसों में नहीं पूछा है, उसने पूछा है इस व्यवसाय में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये तो पता लग गया लाभ हुआ, लेकिन हुआ कितना? टोटल सीपी 3 लाख तो कार का था और 1 लाख बाइक की थी, तो टोटल 4 लाख रुपए हो गए। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 10,000 का लाभ हुआ। कितने पर? 4 लाख पर। तो 100 पर कितना? 4 जीरो 4 जीरो 1 जीरो 1 जीरो। 10/4 अर्थात 2.5% का लाभ उसको प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या है प्रश्न में? गीता ने एक खिलौना बनाकर 700 रुपए में बेच दिया। अच्छा, तो एसपी लिख दो सीधा। 700 रुपए। इसको बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 360 रुपए थी। नहीं भाई, कुछ मिस्टेक है, ये आपका मिस्टेक है। ये 360 नहीं है, ₹350 है। क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य बराबर 350 रुपए। इस व्यवसाय में उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य अर्थात सीपी। तो लाभ कितना हो गया? एसपी माइनस सीपी, 700 माइनस 350 बराबर 350। लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ? 350 का। कितने पर हुआ? 350 पर। तो 100 पर कितना? बराबर 100%।
ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में। नेक्स्ट, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता तो इस व्यवसाय में उसका लाभ प्रतिशत कितना था। तो शुरू में एसपी कितना है 144, हानि, जबकि हानि बराबर 1/7 की, तब सीपी बराबर 7 और हानि बराबर 1। तो एसपी कितना होगा, सीपी जब ज्यादा होता है तब हानि होती है, तो एसपी होगा 7 - 1 बराबर 6 यूनिट। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार ये 6 यूनिट बराबर है 144 के, तो 1 यूनिट बराबर होगी 24 के। तो सीपी कितना था हमारा 7, सीपी था 7 यूनिट, सीपी बराबर 7 अर्थात 7 × 24 बराबर 168, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 168 रुपये। अब नया सीपी, वह दोबारा नया सीपी पे कितने में बेचना चाह रहा है 189 रुपये में, तो अब उसे लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा 189 - 168, और 189 में से 68 जब जाएंगे तो आपके 21 बचेंगे। तो लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 21 का लाभ हुआ कितने पर 168 पर, तो 100 पर कितना 21 अट्ठे 168, 100/8 या 25/2 या 12.5% का लाभ। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम सॉल्व में मिल जाते हैं, परीक्षा में प्रश्न पत्र में आप सीधे सीधे इनको करके आओगे। ये मत समझो कि वहां पे टाइट प्रश्न ही आते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, सिंपल भी आते हैं, और कई बच्चे सिंपल को गलत कर आते हैं। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 रुपए में बेच दिया। इस व्यवसाय में उसका लाभ प्रतिशत, सीपी 280, एसपी 315, लाभ 35। 315 में से 280 जाएंगे, लाभ कितने का हो गया 35 का या ज्यादा का 35 का। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ 35, 280 × 100, 7 × 5 = 35, 7 चौक 28, 0 से 0, 50/4, 25/2, 12.5%। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी दिया है कितना 1400, हानि दी गई है 15%, तो कुल हानि कितनी 1400 का 15%, अर्थात 1400 × 15/100, 2 0 से 2 0, 15 चौका 60 और 6 21, कितना आ गया 210 रुपये। ये क्या आई हानि। तो एसपी, एसपी क्या आता है सीपी माइनस लॉस। सीपी कितना है 1400 माइनस हानि कितनी है 210, अर्थात 1190 रुपये उसका सेल प्राइस निकाला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। माना या मानने की इसमें जरूरत नहीं है, हानि प्रतिशत 15% हानि है, तो सीपी क्या हो गया 100, एसपी कितना हो गया 85। ये कैसे निकाला हमने, 15% का मतलब ये होता है कि 100 रुपए पे 15 रुपए की हानि है,
तो यदि सीपी 100 रुपए है तो एसपी 85 रुपए ही होगा। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना 100 रुपए, विक्रय मूल्य 85 रुपए, 20 बार और 5 से 17 बार, यह आ गया 20 बटे 17, अर्थात क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 20:17। इज योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अनुपात के प्रश्न भी रेशियो प्रोपोर्शन आपको रेशियो में भी दे देता है, तो निकाल लेते हैं आसानी से। नेक्स्ट, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। कितना था? 74%। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, क्रय मूल्य बढ़ गया 50% लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब हम यहां इसको रेशो वाले मेथड से करेंगे। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। शुरुआत में उसका सीपी 100 था तो एसपी 174 था, लेकिन आपका सीपी क्या कहा उसने? 50% बढ़ गया, अर्थात 100 पर 50 हो गया, 50% बढ़ गया। तो जो आपका लाभ है या जो एसपी है वो 174 ही रहा। तो लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ आपका 24 का। तो लाभ प्रतिशत 24 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ? 150 पे। तो 100 पर कितना हुआ? 50 दिया, 150, 50 दूनी 100 और 3 अठे 24, 8 दूनी 16%। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए। सीपी 100 था, 174 हो गया क्योंकि 74% का लाभ था। आई बात आपकी समझ में? लेकिन 50%, ये यहां पर दिया है 50% उसका सीपी बढ़ गया, लेकिन विक्रय मूल्य सेम रहता है। तो यदि 100 पर 50% बढ़ जाएगा तो उसका सीपी 150 हो जाएगा, परंतु उसका एसपी 174 ही रहेगा। पहले लाभ था 100 पर 74 रुपए का, लेकिन अब लाभ कितना हो गया? 150 पे 24 का। तो लाभ प्रतिशत अब हमें निकालना है। लाभ प्रतिशत कितना निकल के आया आपका? 24 बटे 150 गुणा 100, अर्थात 16%। नेक्स्ट, अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, कितना? 70% है कि 75% है? 70% है। तो अनुमानित लाभ का प्रतिशत क्या होगा? आपको अनुमानित लाभ का प्रतिशत बताना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सीपी, यहां पे एसपी। अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70%, तो पहले बिक्री मूल्य हमने 100 ले लिया, 100 का 70% कितना होगा? 70 होगा। तो लाभ कितना हुआ? 30 का। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 30 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ? 70 पर हुआ। तो 100 पर कितना होगा? 0 से 0, अर्थात 300 बटे 7, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 बटे 7%। ऑप्शन नंबर डी 42 सही, 6 बटे 7%। नेक्स्ट, अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य से 25% अधिक है तो अनुमानित लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसपी और सीपी, आप इनको कैसे भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में? लागत मूल्य बिक्री मूल्य से, तो यदि बिक्री मूल्य 100 है, बिक्री मूल्य से 25% अधिक है, 25% अधिक, अर्थात ये 125 है, तो लाभ या हानि? जब एसपी कम है और सीपी ज्यादा है तो हानि होगी, और हानि कितनी हो गई? 25 की। तो हानि प्रतिशत कितना निकालेंगे? 25 की हानि है, कितने पर है? 125 पर है। तो 100 पर कितनी होगी? 25 पंजे 125, अर्थात और 5 दूनी 10, 20% की उसको हानि सहनी होगी। नेक्स्ट,
एक व्यापारी किसी कुर्सी को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचता है। यदि वह उस कुर्सी को 450 रुपए में बेचता है तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। हमने परसेंटेज के चैप्टर में आपको परसेंटेज का भिन्न रूप बताया था। तो यदि कहीं 16 सही 2/3% दिया गया है तो आप इसको 1/6 लिख सकते हैं। यह भिन्न रूप है किसका, प्रतिशत का, जिसमें एक क्या है, ये ऊपर एक जो क्या है, ये है हानि, 1 यूनिट की हानि है। एसपी क्या है, 5 है। क्यों है एसपी 5? और सीपी क्रय मूल्य है 6। जब 6 पर 1 की हानि होगी तो सोल्ड प्राइस कितना होगा, 5 का होगा ना। अब वो क्या कह रहा है कि यदि वह उस कुर्सी को 450 में बेचता है, प्रश्नानुसार 5 यूनिट, एसपी बराबर 5 यूनिट बराबर 450, तो 1 यूनिट किसके आएगा, 90 के। लेकिन हमारा सीपी है कितना, सीपी है 6 यूनिट, अर्थात 6 गुना 90, 9 चिक 54, 540 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाली क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।